स्वच्छता का ध्यान रखें और अपने हाथ जब भी आप किसी वस्तु को लगाते हो तो उसके बाद अपने हाथ साबुन के साथ अवश्य धोएं। आज का जो हमारा वीडियो है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा नीति पर हम आज का वीडियो बना रहे हैं। नई जो शिक्षा पॉलिसी है जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोला जा रहा है, नेप बोला जा रहा है, जिसको 5-3-3-4 भाग में बांटा गया है और पुराना जो +2 सिस्टम था उसको रिप्लेस कर दिया गया है। अब नई सिस्टम जो है वो 5-3-3-4 है। ये है क्या, इसके बारे में हम हर एक पहलू से बात करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। 1986 में जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो उस गवर्नमेंट ने आज से 34 साल पहले, जो अभी से पहले जो शिक्षा नीति चल रही है, तो उसके ऊपर काम किया था। वो पॉलिसी लगभग 34 साल हो गए। उसके दौरान सिर्फ 1992 में इसको एक बार शोधन किया गया था, एक बार बदला गया था, वो भी माइनर चेंजेस थे। उसके बाद अब 2020 जो चल रहा है, अब नई पॉलिसी सामने आई है। अगर बोला जाए तो 34 साल बाद, लगभग 34 साल बाद नई पॉलिसी इंडिया को दोबारा मिली है, राजीव गांधी के टाइम से लेकर अब तक। अब माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारे जो MHRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, इनके द्वारा अनाउंस की गई है। और हमारा जो पहले मानव संसाधन मंत्रालय होता था, इसको बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये बड़ा चेंज है। और साथ साथ में इसमें एक और चेंज है जो मैं बड़ा ही महत्वपूर्ण मानता हूँ। पहले टोटल GDP का सिर्फ 3% शिक्षा पर खर्च होता था। अब इस गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है टोटल GDP का 6% हम शिक्षा पर जो इन्वेस्ट करेंगे। अब जो अपना बोर्ड सिस्टम था वो बंद हो गया है। इसके बाद अब मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ। जो 5-3-3-4 है वो है क्या, और उसको किस तरह से विभाजित किया गया है। पुराना जो सिस्टम था कक्षा 1 से लेकर 10 तक, फिर +2 होता था। अब इसमें क्या है, 5-3-3-4, इसमें क्या है, पहला भाग 5, इसमें प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल जो हैं प्री प्राइमरी स्कूल के होंगे। फिर कक्षा 1 व कक्षा 2 होगी, जिसको फाउंडेशन स्टेज बोला जाता है। इसमें भाषा और गणित पर जोर दिया जाएगा। इस नीति में 5 साल तक मातृभाषा और स्थानीय भाषा जो है उसको पढ़ाने को, उसको समझाने के ऊपर कंपल्सरी किया गया है। भाई जो भी बच्चा है 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ेगा। उसके बाद है भाग 2, जिसको 3 बोलते हैं। जो 5-3-3-4 का 3 भाग है, इसमें कक्षा 3 से लेकर 5 तक के चरण में विभाजित किया गया है। इसके साथ साथ कक्षा जो 4 और 5 के बच्चे हैं, 4 और कक्षा 5 के बच्चे हैं, इसमें कौशल जो है राइटिंग, लेखन कौशल पर ज़्यादा ध्यान दिया गया ताकि बच्चे का जो राइटिंग स्किल्स हैं वो अच्छी बने। और साथ साथ अब जो अगला भाग, मध्य भाग 3 है, जो उसमें क्या है, इस भाग में कक्षा 6 से लेकर 8 तक बड़ा ही अच्छा बदलाव मैं मानता हूँ किया गया है। इसमें क्या है, कक्षा 6 जब बच्चा पढ़ेगा तो उसमें वोकेशनल कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे। उस वोकेशनल कोर्स का मतलब ये है कि बच्चा अपनी मर्जी से कोई भी वोकेशनल कोर्स चूज़ कर सकता है। जैसे पहले देखते थे हमें प्लम्बर, फिटर, वेल्डर या कारपेंटर जो है उसको बड़ा छोटा मानते थे। पर अब क्या होगा, जो 21वीं सदी के बच्चे हैं उनको ये शिक्षा जो है कक्षा 6 से मिलनी शुरू हो जाएगी। बड़ा ही रेवोल्यूशनरी चेंज है। ये चेंज का जो सबसे बड़ा मतलब देने वाला, जो इस आइडिया को देने वाला, वो जर्मन है। जर्मन में ये सारा सिस्टम ऐसे ही होता है। कक्षा 6 से इंटर्नशिप जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो सेम वही पैटर्न इंडिया में लागू होगा इस शिक्षा नीति में, और जो बच्चे होंगे वो कक्षा 6 से ही स्किल्ड बनना शुरू हो जाएंगे। और इसमें चौथा चरण जो है, अब चौथे चरण में क्या है, 9वीं से लेकर 12वीं तक में बांटा गया है। इसमें अलग अलग चेंजेस, अलग अलग पड़ाव जो हैं बनाए गए हैं।
तो इसमें और क्या है, इसमें सबसे बड़ा अब सिस्टम जो था +2 सिस्टम था। +2 के बाद जब बच्चा कोई भी डिग्री करता था, मान लो कोई बीटेक कर रहा है, तो बीटेक का 1 साल उसने लगाया, उसके बाद उसका मन बदल गया, मैं भी इसमें इतना अपने आप को अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, तो वो कोई और कुछ कोर्स जो था वो चूज़ कर लेता था, तो उसका 1 साल लगाया वेस्ट हो जाता था। अब ऐसा नहीं है, अगर 1 साल लगाया है तो उसने, तो मान लो वो 4 साल की डिग्री है और 4 साल की डिग्री को 1 साल में छोड़ देता है, 1 साल करके, तो उसको एक सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। अगर वो 2 साल लगाकर, बीटेक में 2 साल मान लो लगा रहा है किसी 4 साल की डिग्री में, तो 2 साल लगाकर अगर छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा कोर्सेज मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा डिप्लोमा का। तो उसके बाद अगर वो 3 साल के बाद छोड़ता है, 3 साल लगाने के बाद छोड़ता है, तो उसको एक ग्रेजुएशन कोर्स मिलेगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया 4 साल की डिग्री अब कर दी गई है, अगर 4 साल वो पूरे करता है तो उसको बैचलर जो डिग्री है उसको बैचलर रिसर्च डिग्री माना जाएगा। ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज है, पहले ऐसा नहीं होता था। बच्चा अपना भविष्य का 1 साल 2 साल लगाने के बाद उसको हैबिट जो है, किसी की हॉबी होती है भी मैं म्यूज़िक में जाना चाहता हूँ या मैं किसी आर्ट्स में जाना चाहता हूँ, तो वो चेंज नहीं कर सकता था, तो उसका वो समय बर्बाद हो जाता था। अब ऐसा नहीं है, जहाँ पे वो ख़त्म करेगा अपनी डिग्री या जहाँ पे छोड़ेगा, उतने ही क्रेडिट उसके नए कोर्स में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। वो नीति कैसे होगी, वो स्ट्रक्चर पैटर्न कैसे बनेगा, इसके ऊपर अभी अमेंडमेंट जारी है। जब भी ये अमेंडमेंट होके आती है तो नए जो बच्चे हैं, 21वीं सदी के जो बच्चे हैं, उनको ये चेंज मिल जाएगा। तो एक मैं और आप लोगों को एक जिसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, वो है 5वीं तक का जो सिस्टम है वो रीजनल लैंग्वेज में होना है, उसके ऊपर किया जा रहा है। क्योंकि अगर मान लो आप एम्प्लॉय हो, तो आपने पंजाब में एजुकेशन बच्चे की करवा रहे हो, आपकी पोस्टिंग जो है पंजाब में है, तो आपका कल को पोस्टिंग हो जाता है महाराष्ट्र में। पंजाब में आपके बच्चे ने 4ठी कक्षा तक पंजाबी पढ़ी और पंजाबी पढ़ने के बाद आपका ट्रांसफ़र हो गया महाराष्ट्र में, वहाँ पे मराठी है, तो मराठी में आपका बच्चा वहाँ पे शिफ्ट होगा, तो मराठी में वो इतना अंडरस्टूड नहीं होगा और इतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बच्चा खुद पजल हो जाएगा इस सिस्टम में। तो ये उसके ऊपर बहुत बड़ा क्रिटिसाइज़ जो किया जा रहा है, तो मैं भी इसको मानता हूँ भी इसके ऊपर थोड़ी सी अमेंडमेंट ज़रूरी है। अब जो नया सिस्टम है, इसमें एक और बात सामने निकल के आ रही है, अभी स्टेट का जो पहले होता था, ये शिक्षा का जो क्षेत्र है, ये स्टेट और सेंटर का दोनों का होता था। अब जो है, अब पूरा का पूरा जो अधिकार है शिक्षा नीति को बदलने का, उसमें अमेंडमेंट करने का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आ गया है। जब भी कोई भी माइनर चेंज करना है, मेजर चेंज करना है, तो उसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से ही गाइडलाइन इसकी शिक्षा नीति की जारी होंगी। अच्छी है नए बच्चों के लिए, 21वीं सदी के बच्चों के लिए, तो इसको ज़रूर लागू किया जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी ये लागू हो और अपने जो बच्चे हैं नई शिक्षा नीति के अंदर आएँ। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम ये ज्ञान की बातें आप लोगों को बताते हैं, और प्लीज़ आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।